जो भगवान ने हमारे खून को बनाया, बॉडी को बनाया जिस तरह से, 1 लीटर खून में 2 ग्राम ग्लूकोज तक अलाउड है। जिस तरह से मोटरसाइकिल में 2 लोग चलना अलाउड है, तीसरा आदमी चलेगा तब भी गाड़ी चलेगी, लेकिन एक्सीडेंट का खतरा है, मोटरसाइकिल खराब हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक उसी तरह से आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर तक ही चल सकता है, ठीक से, अच्छी तरह से। 2 ग्राम के लिए ग्लूकोमीटर में कितना रीडिंग होना चाहिए? 200। यानी कि 200 से कम रीडिंग है तो ठीक ठाक है। अच्छा, किसी का अगर 300 रीडिंग है तो कितना फालतू ग्राम शुगर है 1 लीटर खून में? कितना फालतू? 1 ग्राम। अगर वो 1 ग्राम आप निकाल दें तो आपकी डायबिटीज खत्म हो गई। तो सारा मामला है वो 1 ग्राम शुगर निकालना कैसे है। किसी का 1 ग्राम निकालना है, किसी का 2 ग्राम, किसी का 3 ग्राम, वही तो है। तो निकालना कैसे सारा है। अभी कैसे निकालते हैं? अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कैसे निकालेंगे? वो आपको कुछ दवाइयाँ दे देंगे, ये खा लो, आप खा लेते हैं, अगले दिन शुगर चेक करते हैं तो 1 ग्राम निकल गया। अगर आपका 300 था तो 200 हो गया या 100 हो गया, निकल गया ना। कभी आपने सोचा कि वो निकल के गया कहाँ? खून से तो निकल गया, लेकिन गया कहाँ? सोचा आपने? अब ये दवाइयाँ क्या करती हैं, इसके अगर मैकेनिज्म आप देखें, रफली बता रहा हूँ मैं आपको। खून से शुगर लेती है और बॉडी में और बहुत सारी जगह है जो खाली पड़ी हुई है, जैसे जोड़ों, इसके जॉइंट्स के बीच में, सिर में बहुत सारी जगह खाली है, राइट, यहाँ घुटनों में जगह खाली है, वहाँ पे उसको छुपा देती है। तो आपका शुगर ब्लड में कम हो गया ना। कैसे? इनकी मदद से। लेकिन आपके बॉडी में शुगर कम हुआ क्या? बॉडी में शुगर सेम ही रहा, बस ये रिप्लेसमेंट हो गई। जैसे हमारे शहर में है ना, कचरा एक जगह से इकट्ठा किया, दूसरी जगह डाल दिया, तो शहर में कचरा उतना ही है, राइट, सिर्फ उसकी जगह बदली हो गई। आपके पास एक टूल है जिसे कहते हैं ग्लूकोमीटर, जिससे ये समझ आता है कि ब्लड में शुगर कितना है। लेकिन ऐसा कोई टूल बनाने की बॉडी में शुगर कितना है। तो बॉडी का शुगर नहीं बदला, बॉडी का टोटल अमाउंट ऑफ शुगर उतना ही है, सिर्फ खून से उठा के कहीं और डाल दिया। जहां भी डाला, जहां भी वो इकट्ठा होने लगा, वो वाली बीमारी आपको हो जाएगी। फिर आपका शुगर तो नॉर्मल रहेगा इसकी बदौलत, लेकिन आप बोलेंगे जोड़ों में बहुत दर्द है, राइट। तो या फिर वो किसी और ऑर्गन में जाएगा, हार्ट में जाएगा, तो हार्ट की कोई दिक्कत बताएंगे, बड़ा कमजोरी लग रही है, सांसों की बड़ी तकलीफ हो रही है। कई लोग भूलने की समस्या होती है, पार्किंसन बोलते हैं, अल्जाइमर बोलते हैं, डिमेंशिया बोलते हैं, सारे ब्रेन डिसऑर्डर है। अच्छा, नाम पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारा आपने सुना होगा। एक बात आपने नहीं सुनी होगी, ये तीनों बीमारियों को कंबाइन करके एक नाम दिया गया है, डायबिटीज टाइप 3। बोलने का मतलब ये कि अब ये समझ आ गई है कि जितनी सारी बीमारियां हैं वो सारी एक ही बीमारियां हैं, डायबिटीज के ही अलग अलग रूप हैं। जॉइंट की बीमारी भी डायबिटीज की ही बीमारी है। आपको जो कुछ लोग बाई जेनेटिक ऐसा होता है, उनका ब्लड शुगर कभी हाई, कितना ही मीठा खा ले शुगर नॉर्मल रहता है उनका। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है कि एक्स्ट्रा शुगर बॉडी ब्लड से खुद ब खुद निकाल के बॉडी के कहीं ना कहीं और जमा कर देगा। तो वो डायबिटीज का पेशेंट जीवन में नहीं बनेगा, लेकिन पेशेंट जरूर बनेगा वो किसी ना किसी चीज की। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो जो भी दवाइयां अभी तक दुनिया में हैं, वो सारी दवाइयां आपके ब्लड से शुगर निकाल तो देती हैं, बॉडी से नहीं निकालती, और फिर किसी ऐसी जगह रख देती है, जैसे मान लो एक आपके आने से पहले झाड़ू लगा दिया यहाँ से, लेकिन जो कचरा है वो सीट के नीचे ही डाल दिया। थोड़ा तो लगेगा कि साफ है, लेकिन फिर बदबू आने लगेगी, आपको लगेगा गंदा सा कुछ तो है, मामला गड़बड़ है। बस ये दवाइयों का यही काम है। अच्छा, तो अगर ये दवाइयों का ये काम है तो ये क्यों मार्केट में क्यों दिया जाता है? 1 मिनट हम दवाइयों की बात करेंगे, फिर मैं ये बात करूंगा ठीक क्या करना है, कैसे ठीक करना है हमें, राइट। ये सारी दवाइयाँ, ज़्यादातर दवाइयाँ दुनिया में आई हैं 1960 से पहले, पुरानी दवाइयाँ हैं सब। एक ऐसे टाइम पे आई हैं जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ करता था। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या होता है कि कभी भी कोई दवाई दुनिया में आने से पहले उसको छोटे सैंपल में ट्राई करते हैं कि चलो भाई ये 200 लोग हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट है, आधों को दवाई देंगे, आधों को नहीं देंगे, और ऐसा 5 साल तक देखेंगे। उसके बाद कितने लोग जिंदा रहते हैं जिनको दवाई दी, कितने लोग जिंदा रहते हैं जिनको दवाई नहीं मिली। इस तरह से ट्रायल होता है, दैट इज कॉल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। लेकिन जब से दवाइयाँ आई हैं उससे तब ये सब नहीं था। तो दवाइयाँ कैसे आती थी? ऐसे ही आ जाती थी, लोग एक दूसरे को बोल के, कोई डॉक्टर लिख देता था, हाँ इससे शुगर कम हो रहा है। आपका गोल
शुगर को कम करना नहीं है, आपका गोल है अपने हेल्थ को अच्छा करना। दो अलग बातें हैं, लाइफ स्पैन को बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, ये आपका गोल है। तो खैर जितनी सारी दवाइयाँ हैं, 1962 में जब ये नया नियम आया कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना पड़ेगा सारी दवाइयों का, तो ये पुरानी दवाइयाँ और जितनी उसके बाद आई सबका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ। जितनी भी दवाइयों के नाम आपने सुने हैं, खासतौर पे डायबिटीज़ की, और सारे ट्रायल से यही नतीजा निकला कि जो लोग डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं उनके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा होने के बावजूद भी दवाइयाँ जो नहीं लेते या नहीं ले पाते। समझ रहे हैं बात, राइट? तो ब्लड शुगर ज़्यादा होना खतरनाक है, लेकिन ज़्यादा होते हुए दवाई से कम करना और ख़तरनाक है। ये ट्रायल का नतीजा है जो 1972 में यूनिवर्सिटी ग्रुप डायबिटीज़ प्रोग्राम से, और ऐसे नतीजे जितने सारे ट्रायल होते गए वो सारे ट्रायल में एक एक करके नतीजे बार बार दुनिया में रिपीट होते गए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग एक साथ ट्रायल करते हैं, सबका नतीजा यही आ रहा है, ज़्यादा शुगर होगा तो खतरा है आपको, ज़्यादा शुगर को दवाई से कम करेंगे तो खतरा और बढ़ जाएगा मरने का या और बीमार पड़ने का। तो दुनिया में ऐसे ट्रायल होते आए हैं। आखिरी ट्रायल 2018 में हुआ, एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, VADT। ये जो यूकेपीडीएस ट्रायल है ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, एक ट्रायल अभी खत्म ही नहीं होता, लोगों को जोड़ते जाते हैं, ट्रायल के रिजल्ट कंसिस्टेंटली आते जाते हैं, और अभी तक के जो रिजल्ट हैं वो यही कहते हैं कि दवाई लेने से खतरा बढ़ता है मरने का। ब्लड शुगर तो कम हो जाता है, खतरा मरने का बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी शुगर कम नहीं होता, ये समझने की कोशिश करना है। तो फिर ACP गाइडलाइन बदली, डायबिटीज़ की जो गाइडलाइन बदल गई, और इस ACP गाइडलाइन को आप देखेंगे तो मैं आपको देके जाऊँगा एक कॉपी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, ये दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों का समूह है जो गाइडलाइन बनाती है, बदलती है दुनिया को, उसके बेसिस पे आपके ट्रीटमेंट होता है कहीं किसी भी देश में। तो ये गाइडलाइन ने ये बोला, ACP गाइडलाइन ने, कि किसी भी पेशेंट को दवाई देने से पहले ये जो नए फैक्ट सामने आए वो पेशेंट को पहले बताओ, पेशेंट तब भी दवाई लेना चाहेगा तो उसको दे दो, और दो भी तो थोड़े दिन के लिए, ना कि जीवन भर। अभी तो जो लेता है वो जीवन भर के लिए लेता है ना, राइट? लेकिन जीवन भर के लिए लेना खतरनाक है। लेकिन अगर ये वाली बात किसी को कोई बताएगा, कोई डॉक्टर, तो वो दवाई लेगा? वो लेगा ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। इंडिया में खैर ये बात छुपाई गई, बताई नहीं गई, तो इसको आगे करते हैं। एक बात याद रखिए, अगर आपका ब्लड शुगर ज़्यादा है तो किडनी फेल होगा, डेथ होगा, लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। अगर आप दवाई लेते हैं और शुगर कम करते हैं तब भी किडनी फेल होगा, डेथ होगा, लाइफ स्पैन तब भी सेम ही रहेगा। यानी कि ये दवाई से शुगर कम करने से शुगर के आंकड़े कम दिखते हैं, लेकिन आपकी बीमारी कम नहीं होती, ना ही शुगर